हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बेसिक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में हिमालय को पूरा ख़त्म कर लिया था। तो आज हम देखेंगे हिमालय से ही रिलेटेड हिमालय के प्रमुख दर्रे। हिमालय में जो एक पहाड़ियों से दो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता पाया जाता है उसको दर्रा बोलते हैं। और उन दर्रों के बारे में हमने यहाँ पे जानने के लिए इस वीडियो को बनाया है। आइए देखते हैं तो दर्रा होता क्या है। आगे हम पहले देखते हैं दर्रा क्या होता है, उसके बाद फिर भारत के प्रमुख दर्रों को एक एक करके देखेंगे। तो दर्रा क्या होता है? दो पर्वतों के आर पार विस्तृत सकरे एवं प्राकृतिक मार्ग को, मतलब दो पर्वत हैं ऐसे, ये एक पर्वत हो गया और एक पर्वत ये। तो दो पर्वतों के आर पार विस्तृत सकरे एवं प्राकृतिक मार्ग को जिससे होकर पर्वतों को पार किया जाता है उसको दर्रा बोलते हैं। देखिए, तो ये एक पर्वत ये हो गया और एक पर्वत ये हो गया। अब इनके मध्य ये जो रास्ता है ये इसको ही बोलते हैं दर्रा। इसको क्या बोलते हैं? दर्रा। तो ये है दर्रा, ठीक। तो उसको दर्रा बोलते हैं। देखिए, देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। देखिए, आगे हम बात करेंगे उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे। उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे, क्योंकि कुछ दर्रे उत्तर भारत में है, कुछ दर्रे पर दक्षिण भारत में भी दर्रे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो आगे हम उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे देखते हैं। तो उत्तर भारत में आगे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, जम्मू कश्मीर में दर्रे पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे देखें तो पहला बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा पहला क्या है? बुर्जिल दर्रा, ठीक। तो जो बुर्जिल दर्रा है यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और ये है कहाँ पे? ये पीओके में पड़ता है। पीओके में पड़ता है। अगर हम यहाँ पे मैप में बनाए हुए अगर इसको देखें तो ये रहा बुर्जिल दर्रा। ये है बुर्जिल दर्रा, पीओके में पड़ता है। ये जोड़ता है श्रीनगर को गिलगित से। श्रीनगर को गिलगित से ये रहा बुर्जिल दर्रा, ठीक। अब अगला देखते हैं। अगला आता है जोजिला दर्रा। क्या? जोजिला दर्रा। अगला आता है जोजिला दर्रा। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह व लद्दाख दोनों से जोड़ता है। इसी पर NH10 किस पे है? इसी पर NH10 भी है। किसमें? जोजिला दर्रा पे। अब बात करते हैं तीसरा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और यह पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी पे यह दर्रा स्थित है। और इसी दर्रे को कहा जाता है कश्मीर घाटी का द्वार। कश्मीर घाटी का द्वार इसी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे घाटी वर्ड आया तो आप लोग घाटी का मतलब समझते हैं। देखिए, दो पर्वतों के बीच बसा कोई गांव या जिला हो तो उसको क्या बोलेंगे? घाटी। उसको घाटी बोलेंगे। दो पर्वतों के मध्य बसा कोई गांव हो या फिर जिला, उसको घाटी बोलेंगे, ठीक। और देखिए, ये जो बनिहाल दर्रा है इसी में है क्या है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग इसी दर्रे पर स्थित है, ठीक है, जिसके द्वारा जम्मू से श्रीनगर जाया जाता है। अब आगे बात करते हैं पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे है? पीर पंजाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। क्या करता है? जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। अब देखिए, अब हम सबको देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ देखिए, ये बुर्जिल दर्रा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये बुर्जिल के बगल में ही कौन सा है? ये जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा जो श्रीनगर को किससे, इस यहाँ पे श्रीनगर है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक। लेह लद्दाख, यहाँ पे लेह है और ये पूरा लद्दाख है ही, ठीक। उसके बाद ये है, ये पीर पंजाल है, ठीक। ये पीर पंजाल जो यहाँ पे जम्मू है और यहाँ पे ऊपर कश्मीर, तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ये रहा बनिहाल दर्रा। इसी से होके वैष्णो देवी जाया जाता है। इस बनिहाल दर्रा से ही होके वैष्णो देवी के लिए जाया जाता है, ठीक। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर, यहाँ पे जम्मू हमने बताया और इधर श्रीनगर है, श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं लद्दाख के प्रमुख दर्रे। तो लद्दाख का प्रमुख दर्रा में पहला आता है काराकोरम दर्रा। यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। क्या? भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा। ये देखिए, ये है काराकोरम दर्रा। क्या है? ये काराकोरम दर्रा है। ये जो लद्दाख का दर्रा है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा में से पहला है
शिपकिला दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करता है, तिब्बत से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक। और ये देखिए सतलज नदी इसी प्रवेश करती है, जो शिपकिला दर्रा है सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर सतलज नदी इसी दर्रे से के भारत में प्रवेश करती है। अब अगला देखते हैं रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक। मनाली को लेह से जोड़ता है, सड़क मार्ग है। देखिए लाहौल और स्पीति जिले का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? जो हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला है, इसका प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? रोहतांग दर्रे को, ठीक, रोहतांग दर्रे को। और अटल सुरंग इसी पर स्थित है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर है, ठीक। इसकी लंबाई है अटल सुरंग की, जो किस पे है? रोहतांग दर्रे पे। अब अगला देखेंगे तो अगला है बारालाचा दर्रा। क्या? बारालाचा दर्रा। यह मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको? मनाली को लेह से ये भी जोड़ता है। अब आइए देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे मैप में। देखिए तो ये रहा अपना ये रहा हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए ये जो है दर्रा, ये क्या है? ये बारालाचा दर्रा है। क्या? बारालाचा दर्रा, जो मनाली को मनाली है, यहाँ मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक। मनाली को लेह से जोड़ता है। और उसके बाद ये देखिए ये जो दर्रा है, ये कौन सा दर्रा है? ये शिपकिला दर्रा। कौन? शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा कहाँ है? शिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। ये किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। और उसके बाद ये जो दर्रा है इसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो मनाली को लेह से जोड़ता है। क्या? मनाली को लेह से जोड़ता है। और अटल सुरंग इसी में स्थित, ठीक। और उसके बाद आता है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, उत्तराखंड का प्रमुख दर्रा पहला माना दर्रा। माना दर्रा महान हिमालय में कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है, ठीक। जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, माना दर्रा। उसके बाद माना के बाद नीति दर्रा कहाँ है? नीति दर्रा उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में नीति दर्रा। कुमाऊं पर्वत श्रेणी में यह भी स्थित है। और इसी नीति दर्रे के द्वारा मानसरोवर की यात्रा की जाती है। इसी नीति दर्रे द्वारा की जाती है। और यह उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक। तिब्बत से जोड़ता है। अब देखते हैं अगला उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लिपुलेख दर्रा, ठीक। लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इसके द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसके द्वारा भी की जाती है, ठीक। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगर मानसरोवर की यात्रा की जाती है मतलब यह उत्तराखंड को तिब्बत से अलग करता है, क्योंकि जो कैलाश मानसरोवर है ये कहाँ पे है? तिब्बत में है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं इन तीनों दर्रों को मानचित्र में कहाँ पे है। ये देखिए ये रहा अपना उत्तराखंड का मैप, ठीक। ये अपना उत्तराखंड का मैप है, ठीक। और इसमें देखिए ये जो एकदम ऊपर वाला इसको बोलते हैं माना दर्रा, ठीक है। माना दर्रा। फिर उसके बीच में आता है नीति दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा, पहले माना दर्रा, फिर नीति दर्रा, फिर आता है लिपुलेख दर्रा, फिर लिपुलेख दर्रा, फिर लास्ट में आता है, ठीक। तो क्या होगा? माना नीति लिपुलेख, ठीक। इसको याद करना बहुत आसान है। माना नीति लिपुलेख, ये हो गया उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। अब आगे देखते हैं। अब देखिए उत्तर पूर्वी भारत की तरफ आए हैं तो एक राज्य जाता है सिक्किम। अब सिक्किम में भी दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उनको देख लेते हैं। तो जो सिक्किम में दर्रा है पहला है नाथुला दर्रा। पहला कौन सा दर्रा है? पहला है नाथुला दर्रा। यह दार्जिलिंग या चुम्बी घाटी को, जो कि पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम में है, इनको कहाँ से जोड़ता है? इनको जोड़ता है तिब्बत से। दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी दोनों को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। यह भारत तथा चीन के बीच व्यापारिक दर्रा है। क्या? व्यापारिक दर्रा है। इसी दर्रे से भारत और चीन के मध्य व्यापार होता है, ठीक। तो ये कौन सा दर्रा है? नाथुला सिक्किम। नाथुला कहाँ है? सिक्किम। नाथुला दर्रा 5 टाइम बोलेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद जेलेपला दर्रा क्या है? ये भी कहाँ है? सिक्किम में। अच्छा ये देखिए दोनों का नाम सेम लग रहा है, नाथुला जेलेपला।
नाथुला जेलेपला, ये दोनों दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। यह दार्जिलिंग को ल्हासा, ल्हासा क्या है? तिब्बत, तिब्बत की राजधानी, राजधानी किसकी है? तिब्बत की। तो दार्जिलिंग को किससे जोड़ती है? ल्हासा से, ल्हासा से, दार्जिलिंग को ल्हासा से जोड़ती है। अब आइए इनको देखते हैं मैप में ये कहाँ पे हैं, ठीक है। आइए देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा सिक्किम अपना, ये यहाँ पे ये नेपाल हो जाता है, और ये बांग्लादेश, ये भूटान, और ये यहाँ पे लगा हुआ अपना देश सिक्किम। ये क्या है? अपना राज्य सिक्किम है, सिक्किम। तो सिक्किम में ये जो दर्रा है ये है नाथुला दर्रा, ठीक, नाथुला दर्रा, ये नाथुला दर्रा है जो तिब्बत को दार्जिलिंग से जोड़ता है। और ये रहा जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा या तिब्बत या फिर उसकी तिब्बत की राजधानी ल्हासा को दार्जिलिंग से जोड़ता है, ठीक। तो ये जेलेपला दर्रा रहा इधर साइड, और इधर साइड कौन सा? नाथुला दर्रा, ठीक। अब आइए अगला देखते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, कुछ दर्रे अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, तो आइए उनको देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा में से पहला आता है बोमडिला दर्रा। क्या? बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्या? उत्तर पश्चिम में स्थित है, और तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ती है। किसको? तवांग घाटी। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी को कहाँ जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक। अब देखते हैं ये बोमडिला दर्रा, हमने देख लिया बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब दूसरा है यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा, ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। जैसे ये उत्तर पश्चिम में स्थित था, तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित। इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे से, ठीक है, यांग्याप दर्रे से। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है दीफू दर्रा। अगला क्या है? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से अलग करता है। क्या? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है या म्यांमार से अलग करता है? कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा, ठीक। अब देखते हैं एक और है पांगसांग दर्रा, पांगसांग दर्रा। एक है पांगसांग दर्रा। यह क्या है? अरुणाचल प्रदेश को मांडले, अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार, मांडले म्यांमार की एक सिटी है, उसको मांडले को जोड़ते हैं किससे? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक। कौन सा दर्रा? पांगसांग दर्रा। तो अगर अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे देखें तो पहला है बोमडिला, दूसरा है यांग्याप, तीसरा है दीफू, चौथा है पांगसांग दर्रा, ठीक। ये सब अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। अब एक आता है इधर उत्तर पूर्व राज्य में, एक कहता है मणिपुर। मणिपुर में एक दर्रा है बस। तो मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर, तुजू मणिपुर, तुजू मणिपुर, तुजू मणिपुर, ठीक। इनको 3 से 4 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आपको आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा हाँ कि यही होगा। और कोई ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम टाइम में ट्रिक ही भूल जाता है। तो इनको 5 से 10 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाता है। मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा। यह मणिपुर को म्यांमार से अलग करता है, ठीक। मणिपुर को म्यांमार से अलग करता है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के जो दर्रे हैं उनको हम मैप में देखते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने ये सिक्किम में देख लिया था नाथुला, और ये जेलेपला, नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम के हैं। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये है अपना अरुणाचल प्रदेश, ठीक। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है। तो देखिए सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक आता है। तो ये जो दर्रा है ये दर्रा कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश के कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है। तो ये उत्तर पश्चिम में कौन था? बोमडिला, बोमडिला उत्तर पश्चिम में, ठीक। बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। और ये यांग्याप उत्तर पूर्व में यांग्याप दर्रा, यहीं से इसे क्या आती है? ब्रह्मपुत्र नदी। यांग्याप दर्रा कहाँ है? उत्तर पूर्व में, किसके? अरुणाचल प्रदेश के, ठीक। अब अरुणाचल प्रदेश की ये देखिए दक्षिण पूर्व में कौन सा है? दक्षिण पूर्व में कौन सा है? दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, दीफू। और दीफू के ही नीचे क्या है? पांगसांग दर्रा, पांगसांग दर्रा। दीफू दर्रा और पांगसांग दर्रा ये दोनों म्यांमार को अलग करते हैं, म्यांमार को अलग करते हैं भारत से। और ये जो बोमडिला दर्रा है, बोमडिला दर्रा, और जो यांग्याप दर्रा है ये किसको? तिब्बत से अलग करते हैं, ठीक, तिब्बत से। और ये देखिए ये अपना मणिपुर है। ये क्या है? ये मणिपुर है, ठीक, ये मणिपुर है। और मणिपुर में एक दर्रा है, कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा किसको अलग करता है? तो तुजू दर्रा अलग करता है मणिपुर को म्यांमार से, या जोड़ता है किसको? मणिपुर से म्यांमार को, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये तुजू दर्रा है। अब देखते हैं
यहाँ उत्तर भारत और उत्तर पूर्व भारत के सभी दर्रे हमने कंप्लीट देख लिए हैं। अब देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। तो पिछले पेज में हमने उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे देख लिया था। अब हम इस पेज में देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक, दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे इसमें देखिए आगे मध्य प्रदेश में एक दर्रा आता है, उसको हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक दर्रा आता है क्या, बुरहानपुर दर्रा। कौन सा, बुरहानपुर दर्रा। यह कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में यह सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है बुरहानपुर दर्रा। क्वेश्चन अक्सर यही आता है, बुरहानपुर दर्रा किस पहाड़ियों में स्थित है, तो किसमें, सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। और कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश, बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश। अब आते हैं अगला, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे कहाँ के, महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे। महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे में पहला आता है थाल घाट। पहला है क्या आएगा, थाल घाट। थाल घाट यह मुंबई को नासिक से अलग करता है। ठीक है, मुंबई को नासिक से अलग करता है, क्या है, थाल घाट दर्रा। ठीक, थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से अलग करता है। किस, कहाँ से, मुंबई को नासिक से अलग करता है। अब देखते हैं भोर घाट दर्रा। कौन सा दर्रा, भोर घाट दर्रा। हमने थाल घाट देख लिया, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। क्या, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। देखिए भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा किसको जोड़ता है, मुंबई को पूरे से, मुंबई को पूरे से कौन जोड़ता है, भोर घाट दर्रा। भोर घाट मुंबई को पूरे से जोड़ता है। देखिए थाल घाट ना मुंबई को फिर उत्तर भारत से जोड़ता है, मुंबई को उत्तर भारत से। अब उत्तर भारत के चाहे जो हों, चाहे नासिक कहे, दिल्ली कहे, चाहे जो कहे, तो यहाँ थाल घाट दर्रा। और जो भोर घाट दर्रा है वो मुंबई को दक्षिणी भारत से, तो मुंबई से पुणे हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे बेंगलुरु हो, सब क्या आएगा, भोर घाट दर्रा। ठीक है, अब देखिए कुछ दर्रे राजस्थान में हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक, राजस्थान में 2 दर्रे हैं। पहला है गोहन घाट दर्रा। क्या है, गोहन घाट। गोहन घाट दर्रा ये अरावली पर्वत में है, जो उदयपुर को जालौन से जोड़ती है। ठीक, उदयपुर को जालौन से जुड़ती है। और दूसरा है हल्दी घाट दर्रा। हल्दी घाट, यह हल्दी घाट की जो लड़ाई हुई थी उसके नाम पे हल्दी घाट पड़ा है। तो हल्दी घाट ये किसमें, अरावली पर्वत में। क्या, अरावली पर्वत में भी, बस इनका नाम याद करिए कहाँ पे है, अरावली पर्वत उत्तराखंड, अरे राजस्थान में। ठीक, अब देखते हैं अगला। अब ये बुरहानपुर दर्रा, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, और इन दोनों सबको मैप में देख लेते हैं। देखिए तो ये रहा गोहन घाट दर्रा, गोहन घाट दर्रा। और ये कौन सा है, ये है हल्दी घाट दर्रा, हल्दी घाट दर्रा। और ये यहाँ पे है क्या, सतपुड़ा की पहाड़ियों पे, सतपुड़ा की पहाड़ियों पे क्या नाम है इसका, बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा कहाँ पे है, एमपी में। एमपी में कहाँ है, एमपी में है। ठीक, अब देखिए और बात करते हैं ये रहा यहाँ पे क्या, नासिक, नासिक रहा। और ये रहा यहाँ पे ये मुंबई, ये क्या है, ये मुंबई है। ठीक, तो मुंबई को नासिक से अलग करता है कौन सा दर्रा, थाल घाट दर्रा। कौन सा, थाल घाट दर्रा। ठीक, थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से अलग करता है। और यहाँ पे क्या है, पुणे है, तो मुंबई को पुणे से कौन सा अलग करता है, भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से, तो ये कौन सा दर्रा है, भोर घाट दर्रा। और ये कौन सा है, थाल घाट दर्रा। ठीक, थाल घाट दर्रा। तो ये प्रमुख दर्रे हो गए। अब देखते हैं केरल के प्रमुख दर्रे। केरल में भी 2 दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो एक है पहला केरल के प्रमुख दर्रे देखते हैं। तो पहला पाल घाट दर्रा। पहला क्या है, पाल घाट दर्रा। क्या, पाल घाट दर्रा, ये कहाँ है, केरल में स्थित है। और यह नीलगिरी की पहाड़ियों पे है। क्या, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है कौन सा, पाल घाट दर्रा। और यह कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु को कोच्चि केरल से जोड़ता है। कोच्चि को कोयम्बटूर जोड़ता है, कोच्चि को कोयम्बटूर जोड़ता है। कोयम्बटूर कहाँ, तमिलनाडु में, और कोच्चि केरल में। तो केरल को तमिलनाडु से, कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है। ठीक, और इसको तो केरल में इसको पलक्कड़ बोला जाता है, पलक्कड़ दर्रा। केरल में किसको, इसको क्या बोला जाता है, पलक्कड़ दर्रा, पलक्कड़ सॉरी, इसको केरल में क्या बोला जाता है। देखिए यह जो पाल घाट दर्रा है केरल में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों में है, और कोयम्बटूर को कोच्चि से अलग करता है, कोयम्बटूर को कोच्चि से अलग करता है। और इसको केरल क्या बोलता है, पलक्कड़ बोला जाता है कहाँ, केरल पे। ठीक, अब अगला देखिए, अगला आता है सेनकोट दर्रा। क्या,
सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा ये कहाँ है, ये भी केरल में स्थित है सेनकोटा दर्रा। और ये कार्डमम की पहाड़ियों में, कार्डमम की पहाड़ियाँ भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। तो जो सेनकोटा होगा यह भी भारत का सबसे दक्षिणी, भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा, भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा कौन सा है, सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा। यह केरल को तमिलनाडु से अलग करता है, ठीक, केरल को तमिलनाडु से अलग करता है और कार्डमम की पहाड़ियों पे है। अब केरल के प्रमुख दर्रों को आइए हम मैप पे देखते हैं, ठीक। तो ये पहला क्या था, पालघाट दर्रा, पहला क्या था, पहला था पालघाट दर्रा। ये कहाँ पे है, ये नीलगिरी पहाड़ियों पे है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखिए यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं क्या, जब इधर से दक्षिण पश्चिमी घाट ऐसे आता है और इधर से पूर्वी घाट आता है, पूर्वी घाट आता है। तो यहाँ पे जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ बनती है क्या, वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ बनती हैं। और यहीं पे है कौन सा दर्रा, पालघाट दर्रा, ठीक। पालघाट दर्रा कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ियों पे है। और यह केरल के, ये देखिए केरल का ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, कोच्चि, यहाँ पे क्या है, कोच्चि। और यहाँ पे कोयम्बटूर है, तमिलनाडु का कोयम्बटूर कहाँ पे, यहाँ पे। कोच्चि को कोयम्बटूर से कौन अलग करता है या कौन जोड़ता है, पालघाट दर्रा, ठीक। या कोयम्बटूर को कोच्चि से। अब देखिए दूसरा देखते हैं, इसको केरल में पढ़ कर तो हमने बता दिया था। अब देखिए सेनकोटा दर्रा कहाँ है, सेनकोटा दर्रा भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा हमने बताया। तो देखिए ये रहा सेनकोटा दर्रा, देखिए यहाँ पे ऐसे 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 करके यहाँ पे पहाड़ी हैं जिनको बोलता है, जिसको बोला जाता है कार्डमम की पहाड़ियाँ, का कार्डमम की पहाड़ी, ठीक, कार्डमम की पहाड़ियाँ। और इसी कार्डमम की पहाड़ियाँ पे ये दर्रा है जिसको बोलते हैं सेनकोटा दर्रा, ठीक। सेनकोटा दर्रा यह केरल को तमिलनाडु से अलग करता है, ठीक, यह केरल को तमिलनाडु से अलग करता है। तो ये दोनों हो गए केरल के प्रमुख दर्रे, ठीक है। तो ये हमने आज देख लिया भारत के प्रमुख दर्रे। तो यहाँ पर हमने उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे दिए देखे, दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे, और मध्य भारत में भी एक दो दर्रे थे जिनको हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।